हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेई मल्टीवर्स। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इम्पल्स एंड मोमेंटम से 25 टू 27 पैराग्राफ का एमसीक्यू क्वेश्चन। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इधर क्या गिवन है? अ मार्बल इज बाउंसिंग down the stairs in a regular manner, hitting each step at identical points and then rising to the same height h above each step. Height and depth of the stair is equal to h as shown in the figure, and coefficient of restitution of each bounce is e. और हमको फाइंड क्या करना है इधर? एयर टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव बाउंसेस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और ये हाइट एच अटेन्ड बाय द मार्बल आफ्टर अ बाउंस। तो इधर हम डायग्राम्स को गौर से देखिए। इसमें क्या गिवन है कि इधर पहले हम फेंका गया है तो उसकी मैक्सिमम हाइट एच है, फिर बाद में बाउंस होकर फिर मैक्सिमम हाइट पे आते हैं तो तब भी उसकी मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच ही है, और इधर भी उसकी मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच ही है। ठीक है, समझ रहे आप लोग? और क्या गिवन है कि ये जो है ये स्टेयर की डेप्थ है वो हमेशा एच ही है। ठीक है, क्योंकि स्टेयर्स तो मतलब सिमेट्रिकली होते हैं ना। ठीक है, मतलब हर स्टेप की जो डेप्थ है वो कितनी है? एच एच एच। ठीक है, वो हमको दिया गया है। और एक चीज़ जो दी गई है जो इम्पोर्टेंट है, वो क्या इम्पोर्टेंट है कि ये जो एच है, ये चीज़ वो क्या है कि इधर से अगर हम लाइन खींचे थोड़ी स्ट्रेट, तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट का डिस्टेंस और ये टॉप मोस्ट पॉइंट का डिस्टेंस भी क्या है दोस्तों? एच है। वो आपको डायग्राम से पता चल रहा है, ये चीज़ मेन है थोड़ी। और इधर जो है ये चीज़, तो ये चीज़ भी कितनी होगी? एच ही होगी। ठीक है, मतलब सब कुछ यहाँ पे एच 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 सब कुछ कांस्टेंट रह रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो इधर देखो क्या हो रहा है कि मैं इधर इतना सा पार्ट बना रहा हूँ। तो मान लेते हैं जब फेंका गया है तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी वी वाई और वी एक्स होगी, तो उसके कारण ये ऐसे कुछ जाके ऐसे कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इधर भी उसकी वेलोसिटी वी एक्स ही होगी और इधर उसकी वेलोसिटी वी वाई कुछ बदल के होगी। ठीक है, और ये दोस्तों ये क्या है? ये हाइट का स्मॉल एच है। और हमको और एक चीज़ दे रखी है क्या कि ये जो है ये कितनी दोस्तों? कैपिटल एच, ये मैक्सिमम हाइट है। तो सबसे पहले हम इजीली आंख बंद करके ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि एच इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर बाई टू जी, मैक्सिमम हाइट किसी भी पार्टिकल की वी से फेंका गया तो। ठीक है, और ये वैसे मैंने वाई डायरेक्शन पे लिखा है। और एक चीज़ वाई डायरेक्शन के लिख सकते हैं कि अगर वाई डायरेक्शन के लिए ये दोनों वेलोसिटी को कंपेयर करें, वी वाई और वी वाई डैश को, हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि वी वाई डैश इज इक्वल टू वी वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एच स्मॉल एच, बेसिक काइनेमेटिक्स। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर से डिस्प्लेसमेंट और इधर ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है दोस्तों? बेसिकली एच ही है। ठीक है, और नीचे ग्रेविटी बैक करे एक्सलेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये चीज़ आप इजीली लिख सकते हैं, ये दोनों चीज़। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हम आप इजीली लिख सकते हैं। और ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अभी क्या हो रहा है? अभी ये बॉल बाउंस करके फिर से इधर सेम हाइट एच पे ही जाता है। ठीक है, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं कि इधर देखो, ये पहले इस डायग्राम को गौर से देखिए। पहले इधर टकराने से पहले क्या थी? वेलोसिटी वी वाई डैश थी। अभी टकराने के जस्ट बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, तो टकराने के जस्ट बाद क्या हो जाएगी? ई इंटू वी वाई डैश हो जाएगी। ठीक है, और टकराने के जस्ट बाद इधर मान लेते हैं इंटू वी वाई डैश वेलोसिटी हो गई, इंटू वी वाई डैश वेलोसिटी हो गई, और इधर वी एक्स तो था ही। और और इधर क्या हो जाएगा? उधर भी सिर्फ उसके आगे भी सेम हाइट एच ही होगी। ठीक है, वो हमको दे रखा है क्वेश्चन में कि हमेशा जो मैक्सिमम हाइट है वो एच कैपिटल एच ही दे रहती है हर एक बाउंस के बाद। तो इधर ई वी वाई डैश के कारण भी मैक्सिमम हाइट एच आ रही है और इधर वी वाई के कारण भी मैक्सिमम हाइट क्या आ रही है दोस्तों? एच ही आ रही है। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि एच इज इक्वल टू ई वी वाई डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन टू जी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तभी ये तीन इक्वेशन हम लिख सकते हैं जो हाइट के हिसाब से। तो अभी 1 और 3 को हम कंपेयर करें दोस्तों, इधर मैं इधर लिख रहा हूँ। अगर हम 1 और 3 को कंपेयर करें, 1 एंड 3 को अगर हम कंपेयर करें तो क्या मिल जाएगा? इजीली वी वाई जो होगा कितना मिल जाएगा हमको? ई वी वाई डैश मिल जाएगा। ठीक है, और हमको क्या मिल जाएगा? अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो वी वाई डैश वी वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू वी वाई डैश का होल स्क्वायर, ये हमको मिल जाएगा। और इधर से ये सेकंड इक्वेशन से हम डाल सकते हैं इधर वी वाई डैश की वैल्यू। तो क्या मिल जाएगा हमको? वी वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, और क्या मिल जाएगा हमको? वी वाई का होल स्क्वायर प्लस टू जी एच। तो इधर से वी वाई की वैल्यू में मिल जाएगी कितनी? ई स्क्वायर टू जी एच, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। और हमको और एक चीज़ लिख सकते हैं कि
जो इधर वी वाई स्क्वायर ही है, एक मिनट दोस्तों, इधर वी वाई स्क्वायर ही आएगा, और जो ये इधर से लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से ये चीज़ कि वी वाई स्क्वायर बाई 2g है, वी वाई स्क्वायर बाई 2g है कितना, वी वाई स्क्वायर बाई 2g कैपिटल एच है, तो वी वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2g इंटू कैपिटल एच हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से हम लिख सकते हैं ये चीज़, ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इधर क्या हो जाएगा 2g कैपिटल एच इज इक्वल टू ई स्क्वायर्ड 2gh इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर्ड, तो 2g दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कैपिटल एच की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, ई स्क्वायर्ड एच अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप इजीली लिख सकते थे, और अगर आपको ये थर्ड इक्वेशन नहीं लिखनी है तो डायरेक्टली देख सकते हैं, क्योंकि कि हर बाउंस के बाद हाइट सेम रह रही है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों वेलोसिटी जो है ये और ये इक्वल ही होनी चाहिए, तभी तो मैं सेम मैक्सिमम हाइट आएगी। ठीक है, तो इधर से डायरेक्टली आप ये चीज़ लिख सकते थे, इसकी ये चीज़, तो आपको थर्ड इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो बाकी सब तो ईजिली सॉल्व हो जाता है। तो ये हमने सबसे पहले ये 27 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, और वो कितना है दोस्तों, ई स्क्वायर्ड एच अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, अभी हमको दोस्तों फाइंड करना है एयर टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव बाउंसेस, तो उसके लिए भी हम वाई डायरेक्शन में ही अभी भी इक्वेशन लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इधर मैं फिर से डायग्राम बना लेता हूँ। उसके लिए इधर थी वी वाई, इधर हो गई थी कितनी दोस्तों, इधर हो गई थी वी वाई डैश, और उसके बाउंस के जस्ट बाद हो गई थी ई वी वाई डैश। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो और इधर से हम ये भी लिख सकते हैं कि, ठीक है, इतना ही लिख सकते हैं। ठीक, और अभी हम क्या लिख सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि g नीचे लग रहा है, इधर ग्रेविटी नीचे लग रही है, और ये वी वाई डैश भी क्या है हमारा दोस्तों, क्या है इधर नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अगर हम ऊपर को पॉजिटिव डायरेक्शन माने और नीचे डायरेक्शन को नेगेटिव माने, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इन फाइनल जो है वो ये है। ठीक है, इसको भूल जाओ, इसको भी के लिए भूल जाओ, तो फाइनल जो है वो ये है। ठीक, तो क्या हो जाएगा माइनस वी वाई डैश इज इक्वल टू प्लस वी वाई। ठीक है, ये ब्रैकेट बना रहा हूँ क्योंकि साइन इंपॉर्टेंट है, और क्या हो जाएगा इज एक माइनस जी टी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जी नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या हो जाएगा जी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी वाई प्लस वी वाई डैश। ठीक है, और टाइम क्या हो जाएगा वी वाई प्लस क्या हो जाएगा वी वाई डैश बाई जी। और दोस्तों इधर से हमने और एक इक्वेशन पाई थी ये वाली, वी वाई इज इक्वल टू ई वी वाई डैश, ये फोर्थ इक्वेशन मान लीजिए, तो इधर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं, डेफिनेटली इधर से हम लिख सकते हैं कि वी वाई डैश जो है वो कितना है दोस्तों, वी वाई बाई ई है। ठीक है, वी वाई बाई ई है, तो इधर मैं रख देता हूँ, इसको मैं रख देता हूँ। तो क्या टाइम क्या आ जाएगा हमारा, टाइम आ जाएगा वी वाई, ये वी वाई डैश वी वाई बाई ई हो जाएगा, और नीचे जी तो था, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस ई बाई ई इंटू वी वाई बाई जी, ये चीज़ हो गई। और हमको जो टाइम जो है वो दिया है हमको स्मॉल एच के फॉर्म में। ठीक है, स्मॉल एच के फॉर्म में दिया है, तो हमको और एक चीज़ पता है क्या, कि वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, तो वी वाई स्क्वायर 2gh है, तो वी वाई जो होगा, अकेला वी वाई जो होगा वो कितना हो जाएगा अंडर रूट 2gh कैपिटल एच। ठीक है, इधर से मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, वी वाई स्क्वायर 2gh था कैपिटल एच, तो मैंने इधर से इसको डाल दिया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जी को अंदर बुला लो अंडर रूट के, तो नीचे क्या हो जाएगा 2h बाई जी, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक, और हमको h को भी पता है एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल h, तो इसको इधर सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। ठीक है, तो इधर से डायरेक्टली निकल जाएगा क्या 1 प्लस ई अपॉन ई। ठीक है, इंटू ये आ जाएगा 2 बाई जी ई स्क्वायर्ड एच अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ई स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा अंडर रूट के, और इंटू इधर इंटू ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये ई और ये ई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अभी क्या होगा, अभी तो सिर्फ कैलकुलेशन है, फिजिक्स ख़त्म हो गई यहाँ पे। तो ये 2h बाई जी है, ये हो जाएगा 1 प्लस ई का होल स्क्वायर, और इसको 1 माइनस ई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस ई। ठीक है, तो ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा फाइनल टाइम की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2h बाई जी इंटू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। तो हमारे टोटल टाइम की वैल्यू दो बाउंस के बीच में ये आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इससे हमारा ये ऑप्शन भी निकल गया, सबसे पहला वाला ऑप्शन जो कि ऑलरेडी टिक्ड ही है।
ठीक है। अभी जो निकालना है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है। तो उसके लिए ये जो दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो है दे रखा है, ये ग्रीन वाला आप देख सकते हैं। तो ये डिस्टेंस बहुत कम आने वाला है इसमें। तो चलिए सबसे पहले इसका भी एक डायग्राम बना लेते हैं। तो दो आंसर हमारे पास आ चुके हैं, एक कैपिटल एच के और एक टाइम के। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा। ठीक है, तो इसको मैं थर्ड इधर बना देता हूँ। थर्ड जो डायग्राम है वो दोस्तों क्या कह रहा है कि एक मिनट, वो क्या कह रहा है कि ऐसा कुछ है और इसमें ऐसा है। ठीक है, तो इधर से दोस्तों ये हाइट और ये मैक्सिमम हाइट के बीच में जो डिस्टेंस जो है हमको दे रखा है स्मॉल एच। ठीक, और ये हाइट जो है ये वो है कैपिटल एच और ये हाइट जो है वो है स्मॉल एच। यानी कि ये पूरी जो हाइट है, इसके लिए जो पूरी हाइट है वो कितनी हो जाएगी, इधर से नीचे वाला स्टेयर तक कितनी हो जाएगी दोस्तों, नीचे वाला स्टेयर तक हो जाएगी, टोटल हाइट हो जाएगी h प्लस एच। ठीक है, और ये इधर से जो हो जाएगी, नहीं बस और हाँ दोस्तों, इधर से जो हाइट हो जाएगी ये भी हाइट कितनी दोस्तों, h ही है। वो हमको दे रखा है क्वेश्चन में, क्योंकि हर बार बाउंस होकर सेम हाइट h ही अटेन करता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम कैलकुलेशन को ज़्यादा अवॉइड करना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं इधर देखो Vx तो जो है इधर भी Vx है और हर जगह Vx तो सेम ही रहने वाले। ठीक है, इधर भी Vx, इधर भी Vx और Vy तो कुछ होगा। ठीक है, मतलब हर जगह Vx सेम रहने वाला, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई विंड ब्लो नहीं करे, कुछ नहीं हो रहा, तो Vx सेम रहने वाला है। और क्या लिख सकते हैं कि Vx कांस्टेंट है और ये दोनों मैक्सिमम हाइट पॉइंट के बीच में जो टाइम इंटरवल है उसको मैं कैपिटल टी मान लेता हूँ। ठीक है, क्या मान लेता हूँ दोस्तों, कैपिटल टी। दोनों हाईएस्ट पॉइंट में, ये जो हाईएस्ट पॉइंट्स है ये दोनों सक्सेसिव बाउंसेस के बाद उनके बीच में जो टाइम लगता है वो मैं क्या मान लेता हूँ, कैपिटल टी मान लेता हूँ। तो हम सीधे सीधे पहले क्या लिख सकते हैं कि h जो है इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम इजीली लिख सकते हैं इसमें। अच्छा, तो अभी हमको फाइंड करना है कैपिटल टी, तो उसके बाद हमारा वी एक्स ईजीली निकल जाएगा। तो दोस्तों अभी क्या होगा, देखो कैपिटल टी दो भाग में हम बांट देते हैं। ठीक है, दो भाग में हम बांट देते हैं, एक तो ये वाला भाग है जिसकी हाइट है इधर से, एक मिनट मैं थोड़ा देख लेता हूँ इधर, हाँ इधर से एक मिनट ऐसे है। ठीक है, जिसकी जो हाइट है, टोटल हाइट वो कितनी है दोस्तों, h प्लस एच है। ठीक है, और दूसरा जो भाग है उसमें क्या है, वो ऐसे ये वाला भाग है। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है दोस्तों, स्मॉल एच है। ठीक है, तो ये हमको चीज़ दे रखी है सब। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि इधर टाइम निकालना चाहिए, इधर t1 मान लेते हैं, इसका टाइम t2 मान लेते हैं। तो हम t1 निकालना चाहें तो t1 इजीली लिख सकते हैं कि इधर देखो, इधर इनिशियली इधर vy 0 है, इधर दोस्तों क्या है दोस्तों, vy 0 है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हुए हम इस बार टॉप मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि h प्लस एच इज इक्वल टू यू टी, वाई डायरेक्शन में, तो इनिशियली 0 है, प्लस अभी हमको क्या कर रहे हैं, नीचे को पॉजिटिव डायरेक्शन मान ले और ऊपर को नेगेटिव मान रहे हैं। आप उल्टा भी मान ले तो आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर। ठीक है, तो t1 इधर से इजीली निकल जाएगा, कितना, √2 h प्लस एच जी। ठीक है, अभी बारी आती है दोस्तों t2 की। अभी हम t2 कैसे निकालें, तो इसको मैं थोड़ा सा मैं साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी t2 निकालने का अगर आप कैलकुलेशन अवॉइड करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर ये ऐसे गिरता, इधर से भी ऐसे गिरता, ठीक है, तो इसका टाइम और इसका टाइम प्रोजेक्टाइल में सेम होता है। ठीक है, ऊपर जाने का टाइम ये वाला टाइम और नीचे आने का टाइम एग्जैक्टली सेम होता है ग्राउंड टू ग्राउंड में। ठीक है, और मैं इधर ग्राउंड टू ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब ये ऊपर जा रहा है मतलब एक्चुअल में ये ऐसा कुछ है। ठीक है ना, एक्चुअल में ऐसा कुछ है। तो ये बेसिकली इधर मैं समझा देता हूँ आपको। बेसिकली क्या होगा, इधर कोई फिक्स ज़मीन इधर ऐसे नीचे जा रहा है, तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है वो ऐसे जाके नीचे आएगा। ठीक है, और इधर स्टेप में टकराएगा, फिर वापस ऐसा होगा। पर मैं क्या मान रहा हूँ, कि ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैंने क्या बना दिया दोस्तों, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बना दिया। ठीक है, अभी इतनी की हमको फिकर करनी है। तो मेरे को पता है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में से फेंकते हैं तो ऊपर जाने का टाइम ये वाला और नीचे आने का टाइम सेम होता है। तो इसको मैं t2 को ऐसा ना लिख के मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। तो अभी t2 हमको ये वाले चीज़ निकालनी है, तो इसमें भी सेम करेंगे, इसमें भी सेम चीज़ करेंगे। क्या करेंगे, इधर vy 0 इनिशियली
और नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे और नीचे को पॉजिटिव ऊपर को नेगेटिव। क्या मान लेंगे कि h इज इक्वल टू यू टी इज प्लस हाफ ये T2 है जी T2 स्क्वायर। तो T2 हमारा इजीली निकल जाएगा कितना, √2h/g। तो ये मैंने किस लिए किया, कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, इधर Vy है इधर 0 है, ठीक है, वही सेम चीज़ हो जाती, इधर Vy इधर 0 है तो क्या लिखते हैं आप, 0 इज इक्वल टू Vy माइनस GT। तो टाइम आ जाता है Vy/g और Vy हमको पता है क्या है, √2gh, ठीक है। भैया मतलब सेम ही चीज़ हो जाती, पर मैंने फास्ट करने के लिए थोड़ा ये चीज़ अपना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे T1 और T2 आ गए हैं। तो टोटल जो है h वो कितना होगा, Tn प्लस T2 होगा, टोटल टाइम पीरियड जो है। अभी हम इजीली लिख सकते हैं कि h इज इक्वल टू Vx T1 प्लस T2, ठीक है। तो h हमारा क्या आ जाएगा Vx और हमारा T1 दोस्तों है वो है 2h प्लस h इंटू जी प्लस √2h/g, ठीक। अभी इसमें क्या है, अभी ये हो जाएगा, इसको मैं इधर भेज देता हूँ, √g/2h को मैंने ऐसे इधर भेज दिया, ठीक है। h अभी भी अंडर रूट के बाहर है ये, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा सिर्फ ये, मैं क्या लिख रहा हूँ, ये इधर सिर्फ बचेगा ये चीज़, ये कैपिटल H प्लस स्मॉल h का अंडर रूट प्लस अंडर रूट कैपिटल H, ठीक है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं इधर बिल्कुल। और इधर से हम क्या पुट करेंगे, स्मॉल h की वैल्यू कैपिटल H की वैल्यू स्मॉल h के टर्म्स में पुट कर देंगे यहाँ ये वाली, ठीक है। तो इधर मैं लिख रहा हूँ, आप अभी सिर्फ कैलकुलेशन अभी आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100% मैच होगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो ये e²h/1 - e², और बिल्कुल आप पुट करेंगे तो आसानी से मैच भी हो जाएगा आंसर, कोई ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है। तो Vx हमारा बेसिकली जो है वो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये C जो कि है √g/2 इंटू 1 - e/2 इंटू 1 + e। तो ये दोस्तों हमने इजीली ये पैराग्राफ सॉल्व कर दिया, इसमें सिर्फ एनालाइजेशन करना था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।